Closed doors, I'm a fool for your love. सो कैसो भाइयों, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है हिप हॉप की बात। दिस इज़ जयांश। आई नो बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आए, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट नाउ कि मैं आपको बैक टू बैक वीडियोस दूँ और नेशनल और इंटरनेशनल एल्बम्स हम ब्रेक डाउन करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कान्ये वेस्ट मोस्ट अवेटेड एल्बम जिसका नाम है डोंडा। मैं आपको थोड़ा डोंडा के बारे में बता देता हूँ। कान्ये वेस्ट ने ये एल्बम अपनी मदर को डेडिकेट किया है जिनका नाम था डोंडा वेस्ट। शी वॉज जस्ट ओनली 50 ईयर्स ओल्ड एंड शी पास्ड अवे ड्यू टू हार्ट फेलियर। ये एल्बम मैं क्या बोलूँ यार, लाइक आई हैव बीन लिसनिंग दिस एल्बम फ्रॉम लास्ट नाइट एंड ओनली वन वर्ड, इट्स मास्टरपीस। मतलब इस एल्बम को सुन के ऐसा लगता है कि यार कान्ये वेस्ट ने बहुत फुर्सत से इस एल्बम को बनाया है, बहुत ही अमेजिंगली मतलब अपने थॉट्स, अपनी फ़िलोसॉफ़ी को एक्सप्रेस किया है, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को फीचर किया है इन्होंने। इसको एक जॉनरा कहना मतलब अपने आप में एक गलती है, बिकॉज इट्स अ गॉस्पेल। बहुत ही उम्दा एल्बम है। आप गॉड से बातें कर रहे हैं, अपनी मदर से बातें कर रहे हैं, और लाइक मैंने आपको बोला है कि ये मास्टरपीस है, आप प्लीज़ एक बार इसको चेक ज़रूर करना। सो इस एल्बम में 27 गाने में आपको इसकी ट्रैक लिस्ट बता देता हूँ, जैसे डोंडा चैंट फीचरिंग सिलेना जॉनसन, then Jail featuring Jay-Z, God Breathed featuring Worry, Off the Grid, 5EO4N and Playboy Carti, Hurricane, Lil Baby and The Weeknd, Praise God, Baby Keem and Travis Scott. Praise God is my favorite in this album. Then Jonah featuring Lil Durk and Worry, OK OK featuring 5EO4N, Lil Yachty and Ruga, Junior, Playboy Carti, Believe What I Say, 24, Sunday Service, Remote Control featuring Young Thug, Moon, Don Toliver and Kid Cudi, Heaven and Hell. Then again Donda featuring Stallone and the world famous Tony Williams, Keep My Spirit Alive featuring Conway the Machine and West Side Gun. Then Jesus Lord featuring Jay-Z, Electronica, New Again, Chris Brown, Tell the Reason featuring Pop Smoke, Lord I Need You featuring Sunday Service, Pure Souls featuring Roddy Ricch and Shanshia, Come to Life, No Child Left Behind featuring Sunday Service and Worry, Jail Part 2 featuring Da Baby and Marilyn Manson, Junior Part 2 featuring Playboy Carti and Ty Dolla $ign, OK OK Part 2 featuring Ruga and Shanshia, then Jesus Lord Part 2 featuring Jay Electronica and The Locks. सो इसमें से हम टॉप 10 जो मेरे बेस्ट 10 है, जो मुझे अच्छे लगे, उनकी हम बातें करने वाले हैं आज। जैसे ऑफ द ग्रिड फीचरिंग 5EO4N एंड प्लेबॉय कार्टी, देन हरिकेन फीचरिंग लिल बेबी एंड द वीकेंड, बिलीव व्हाट आई से, हेवन एंड हेल, जीसस लॉर्ड फीचरिंग जे इलेक्ट्रॉनिका, न्यू अगेन फीचरिंग क्रिस ब्राउन, टेल द विजन फीचरिंग पॉप स्मोक एंड पुशा टी, प्योर सोल्स फीचरिंग रोडी रिच एंड शैनशिया, देन ओके ओके पार्ट 2 फीचरिंग रूगा एंड शेंशिया, और जो मेरा सबसे पसंदीदा ट्रैक है इस एल्बम में, दैट इज प्रेज गॉड फीचरिंग ट्रेविस स्कॉट एंड बेबी किम। सो गाइस, पहला ट्रैक है जिसका नाम है ऑफ द ग्रिड, जिसमें 5EO4N ने बहुत उम्दा काम किया। उनका वर्स आपको अलग ही लेवल पे हिट करेगा। ही हैज़ रियली सेट द स्टेज ऑन फायर, और उनके कुछ बार्स है जैसे उन्होंने कहा है, ये लुक व्हेन आई वाज इन जेल आई वाज लो की, शाउट आउट टू सपोर्टर्स दैट रोट मी, eat food, work out and then go sleep, you know I'm praying he carrying both feet. फिर दो और बात है, remember when I was broke wearing cheap coats, now it's diamonds, houses and C notes. So वही उन्होंने अपना स्ट्रगल बताया है कि वो जब जेल में थे तो क्या सिचुएशन थी, और आफ्टर बिकमिंग रैपर और आफ्टर फेम के बाद उनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई, क्या क्या उनके पास आ गया है। बहुत ही उम्दा ट्रैक है गाइस, ये आपको अलग ही हिट करेगा। अगर आपने एमिनेम का लकी यू सुना है जो कामिकाज़ी में से आया था, उस लेवल की आपको वाइब मिलेगी इसमें। और कान्ये वेस्ट की भी कुछ बार्स है जो आपको मैं बताना चाहूँगा। कान्ये वेस्ट का वर्स भी अमेजिंग ऑन अनदर लेवल है, जिसमें उन्होंने कहा है, डोंट ट्राई टू टेस्ट मी, आई कीप इट क्लीन बट इट कैन गेट मैसी, आई टॉक टू गॉड एवरी डे, दैट्स माई बेस्ट टी, दे प्लेइंग सॉकर इन माई बैक यार्ड, आई थिंक आई सी मैसी, मैन अनदर लेवल। जब ये बार आता है ना गाइस, जब जैसी बीट रुकती है और फिर वापस से बीट चालू होती है, आपको बहुत ही मतलब मज़ा आएगा। अगर आप वर्कआउट करते हो या कुछ आपको मोटिवेशन, सो इट्स काइंड ऑफ इंस्पिरेशन ट्रैक यू कैन से। फिर है गाइस हरिकेन, जिसमें वीकेंड और डा बेबी का फीचरिंग है। बहुत ही अच्छा ट्रैक है। इसमें वीकेंड ने R&B की अपनी वाइब दी है, और जैसे इसके कुछ बात है जिसमें उन्होंने कहा है, गॉड मेड इट रेन, द डेविल मेड इट हेल, dropped out of school but I am that one at Yale,
met the best tracks and still went off the rail. भगवान ने बारिश की पर शैतान ने ओले बरसा दिए. ठीक है, स्कूल से निकाला गया, अब मैं हूँ एक ताले में. ठीक है, और बनाए बेस्ट ट्रैक्स फिर भी लीग से निकाल दिया. What to say man, like उनकी जो फिलोसॉफी है, उनको ऐसी बिलियनर नहीं कहा जाता और वो ऐसी इतने ग्रेट आर्टिस्ट नहीं है कान्ये वेस्ट. फिर है गाइस बिलीव व्हाट आई से. इस ट्रैक का हुक बहुत ही उम्दा है, बीट भी बहुत कैची है, और जैसे उन्होंने कहा है डोंट लेट द लाइफस्टाइल ड्रैग यू डाउन, हु नोज व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू फेल्ट द लव, वन लेस स्पार्कर टू फॉलो इन माय लाइट, वन लेस स्पार्कर टू फॉलो. सो मुझे पर्सनली ऐसा लगा है कि किम करदाशियन को उन्होंने कुछ रेफरेंसेस दिए. हाल ही में उनका डाइवोर्स भी हो चुका है, और बट जब डोंडा का मेन इवेंट था, लाइव इवेंट था शिकागो में, सो उस टाइम किम करदाशियन वहाँ पे मौजूद थी अपने बच्चों के साथ, और उन्होंने अपनी वेडिंग को भी रिक्रिएट करा था. सो मुझे ऐसा कुछ पर्सनली फील हुआ है कि शायद उन्हीं को रेफरेंस दिया है इस ट्रैक में. और हाल ही में ड्रैक और किम करदाशियन की भी डेटिंग की खबरें आई थी, तो वो भी मामला बहुत उछला था. ये गाना बहुत उम्दा है गाइस, चेक जरूर मारना. फिर गाइस हेवन एंड हेल, जिसमें उन्होंने कहा है प्रे फॉर न्यू लाइफ, प्रे फॉर न्यू ब्रेथ, हे लॉर्ड मेक श्योर इट्स सेफ फॉर हुज लेफ्ट. फिर गाइस जीजस लॉर्ड, ये गाना ऑलमोस्ट 9 मिनट का है, और इस गाने में वो भगवान से बातें कर रहे हैं. उन्होंने भगवान को ये भी कहा है कि उनके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या चांस हो जिससे वो अपनी मदर को इस ज़िंदगी में वापस ला सके. कुछ बात मैंने लिख के रखे जो पर्सनली मुझे इतने डीप लगे, जैसे कि उन्होंने कहा है मामा यू आर द लाइफ ऑफ द पार्टी, आई स्वेयर यू ब्रॉट लाइफ टू द पार्टी, व्हेन यू लॉस्ट योर लाइफ इट टुक द लाइफ आउट ऑफ द पार्टी. मैन मतलब कितना डीप है, एक ही वर्ड से उन्होंने कितना डीप मैसेज मीनिंग निकाल दिया इसमें. फिर उन्होंने कहा है एंड इफ आई टॉक टू क्राइस्ट कैन आई ब्रिंग माई मदर बैक टू लाइफ, एंड इफ आई डाई टुनाइट विल आई सी हर इन द आफ्टर लाइफ. अमेजिंग मैन, अमेजिंग. फिर है इस न्यू अगेन, इसमें उन्होंने कहा है इफ वी डाइव इट्स द डीप एंड बेबी लेट्स गो, आई विल बी गॉन बाय द वीकेंड बेबी एक्सो. इस लाइन से उन्होंने वीकेंड के एक्सो क्रू को रेफरेंस दिया है. एंड पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को एक पॉजिटिवली रेफरेंस देते हैं. आई रियली लाइक द वे कान्ये वेस्ट हैज़ गिवन रेफरेंस टू वीकेंड. फिर गाइस टेल द रीजन, जिसमें पॉप स्मोक का फीचर है. ऐसा मुझे कहना तो नहीं चाहिए बिकॉज पॉप स्मोक ने इस गाने में बहुत अच्छा काम किया है एंड ही रियली ओन्स द ट्रैक. मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ है कि कान्ये वेस्ट और पूशा टी इसमें फीचर की तरह आए और पॉप स्मोक का ये खुद का गाना है. उन्होंने कहा है जैसे लुक आई रिमेंबर द डेज सैम फिट फॉर अ वीक स्ट्रेट, आई यूज्ड टू ईट 50 सेंट केक. मतलब आप सभी को पता होगा कि 50 सेंट उनके बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे. उनको उन्होंने रेफरेंस दिया है और बहुत ही कम उम्र में पॉप स्मोक हम सबको छोड़ के चले गए. गाइस हुआ तो उनका भी हम जल्दी से एल्बम रिव्यू करेंगे. फिर पूशा टी की कुछ लाइन है जिसमें उन्होंने पॉप स्मोक को रेफरेंस दिया है, जैसे लुक टेलर गॉट द एल्बम ऑफ द ईयर फॉर नाउ बट पॉप अबाउट टू ड्रॉप, आई सी द प्लेटिनम इन द क्लाउड्स. फिर उन्होंने बहुत ही अच्छा एक बार लिखा है जिसमें कहा है द क्राउन इज ओनली फॉर द किंग, द क्राउन इज ओनली फॉर द किंग दे ट्राई ना प्लेस इट ऑन अ क्लाउन. फिर गाइस प्योर सोल्स, जिसमें उन्होंने कहा है लाइफ चेंजेस व्हेन यू आर फेमस, आई रिमेंबर बैक बिफोर द चेंज वी वर नेमलेस, went through stages just to hope on new stages, open up your eyes man, they're only entertainers. So आपको पता है कि कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई. पहले स्ट्रगल करते थे स्टेज पे जाने के लिए. आपको रैप का वो कल्चर तो पता ही होगा जिसमें बैटल हुआ करता था. इंडिया में भी ऑलमोस्ट आ ही चुका है वो. सो इसी इंट्रो में रॉडी रिच ने और कान्ये वेस्ट ने ये कहा हुआ है. फिर गाइस ओके ओके पार्ट 2, जिसमें रूगा और शिनशिया का फीचर है. पर्सनली आई फेल दैट शिनशिया की वॉइस बहुत ही अच्छी है गाइज. उनके आई गेस 2 से 3 फीचर्स है इसी एल्बम में. इस एल्बम में ऑलमोस्ट 27 ट्रैक्स है जिसमें 2 से 3 फीचर्स उनके. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पर्सनली उन्हें जाके सुनूंगा क्योंकि मैंने भी उन्हें इसी एल्बम में डिस्कवर किया है. तो मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप सुनना चाहते हो तो आप शिनशिया को एक बार चेक मारो, कैसा उनका सिंगल्स काम है और कैसे उन्होंने ट्रैक्स बनाए हैं. लास्ट ट्रैक है जिसका नाम है प्रेज गॉड, जो मेरा बहुत फेवरेट ट्रैक है इस एल्बम में से. इसमें ट्रेविस स्कॉट और बेबी किम का फीचर है और इसकी जैसे लाइन से वी गोन प्रेज आवर वे आउट द ग्रेव, डॉग लिविंग स्पीकिंग प्रेज गॉड, वॉकिंग आउट द ग्रेव यार्ड बैक टू लाइफ. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट और इस टाइप का म्यूज़िक मैंने अभी तक मेरी लाइफ में नहीं सुना है इस ट्रैक जैसा. सो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इसको चेक करना, आपको कैसा लगता है ये. और गाइस मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि डोंडा चैन में कान्ये वेस्ट ने 58 टाइम्स डोंडा कहा है बिकॉज उनकी मदर 58 साल की थी, नॉट 50 ईयर्स. सो आई जस्ट वांट टू करेक्ट माई सेल्फ. मैंने जैसे कहा था कि 50 साल की है,
she was 58 years old and she passed away. That's the reason Kanye West has said 58 times in Donda. और गाइस जो भी मुझे और भी बार्स अच्छे लगे दूसरे ट्रैक्स में से जो हमने रिव्यू नहीं करे वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे एक ट्रैक में उन्होंने कहा है, आई डोंट गिव अ फक इफ़ आई हैंग विद अ क्रिप, आई सी ब्लड स्टिल, आई कैन बी द क्लीनियस्ट मिलियनियर, आई एम फ्रॉम मड स्टिल। दिस इज़ फ्रॉम जोना। फिर उन्होंने कहा है, द डेविल रन्स द प्ले ग्राउंड बट गॉड ऑन्स द बिल्डिंग। ये है लॉर्ड आई नीड यू में से। और एक ट्रैक में उन्होंने कहा है जिसका नाम है नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड में से, ही हैज़ डन मिरेकल्स ऑन मी। वो गॉड को बोल रहे हैं, गॉड को रेफ़र कर रहे हैं। सो गाइस ये एल्बम बहुत ही यूनिक था, बहुत ही स्लो म्यूज़िक, कुछ ट्रैक्स में आपको ड्रम्स नहीं मिलेंगे लेकिन बहुत ब्यूटीफुली कान्ये वेस्ट ने इस एल्बम को बनाया, जितना उन्होंने टाइम दिया है। सो आई जस्ट वांट टू से दैट हैट्स ऑफ टू कान्ये। और भी दूसरे आर्टिस्ट जिन्होंने इस एल्बम में फीचर किया है, बहुत उम्दा काम किया है उन लोगों ने। और मैंने अभी रिसेंटली देखा था कि कान्ये वेस्ट इस एल्बम से अभी तक $12 मिलियन कमा चुके हैं, जिसमें उनकी मर्च भी उन्होंने सेल कर दी है, अपने टिकट सेल करके लाइव इवेंट में से जब डोंडा रिलीज़ हुआ था, और अभी तक की लाइव स्ट्रीमिंग से भी सब ओवरऑल। सो उन्होंने $12 मिलियन कमा चुके हैं। और रिसेंटली मैंने उनका इंस्टाग्राम भी देखा था, तो उन्होंने एक चीज़ पोस्ट की थी कि यूनिवर्सल ने उनके अप्रूवल के बिना ये एल्बम रिलीज़ कर दिया था। अभी हाल ही में कान्ये और ड्रेक की बीफ भी सामने आई है। जो भी आज हमने मेरे बेस्ट 10 ट्रैक्स रिव्यू करे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें सुनिए और डोंडा भी आप सुनिए एक बार। और उसके अलावा भी अगर आपका कोई अच्छा ट्रैक निकलता है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और जो भी आपके मन में कौन सा हमें नेक्स्ट एल्बम रिव्यू और ब्रेकडाउन करना चाहिए उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इफ़ यू रियली फील माई कॉन्टेंट सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टिल द टाइम, टेक केयर, स्टे सेफ एंड पीस, बाय।